गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम शब्द परिचय तृतीय नामक तृतीय पाठ का अध्ययन करेंगे। इस पाठ में अधिकतर नपुंसक लिंग शब्दों का प्रयोग किया गया है। इसके पहले आपने चैप्टर फर्स्ट और चैप्टर सेकंड में जो पढ़ा उसमें अधिकतर चैप्टर फर्स्ट में पुल्लिंग और चैप्टर सेकंड में स्त्रीलिंग शब्दों का प्रयोग किया गया था। आइए सबसे पहले हम पाठ का वाचन देखते हैं। एतत् किम्? एतत् खनित्रम् अस्ति। श्रमिका खनित्रं चालयति। तत् किम्? तत् विश्रामगृहम् अस्ति। किम् अत्र भित्तिकम् अस्ति? अत्र भित्तिकं न अस्ति। एते अङ्गुलीयके स्तः। सुवर्णकारः अङ्गुलीयके रचयति। ते बसयाने स्तः। ते बसयाने कुत्र गच्छतः? ते रेलस्थानकं गच्छतः। एतानि कानि? एतानि करवस्त्राणि सन्ति। किम् एतानि पुराणानि? न, एतानि तु नूतनानि। तानि कानि? तानि कदलीफलानि सन्ति। किं तानि मधुराणि? आम्, तानि मधुराणि पोस्काणि च। आइए अब हम पाठ का अर्थ देखते हैं। आपको याद होगा जब हमने पुल्लिंग शब्दों को पढ़ा तो उसके आगे जो यह वह ये शब्द आए थे उनकी संस्कृत पुल्लिंग के लिए एसह थी। द्विवचन में एतौ और बहुवचन में एते था। वह के लिए एक वचन में सह, द्विवचन के लिए तौ, बहुवचन के लिए ते। और स्त्रीलिंग शब्दों के लिए यह की एक वचन में सा, एक वचन में यह के लिए एसा, द्विवचन में एते और बहुवचन में एताह प्रयोग किया गया था। और वह के लिए एक वचन में सा, द्विवचन के लिए ते और बहुवचन के लिए ताह का प्रयोग किया गया था। अब इस पाठ में आपका नपुंसक लिंग शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो नपुंसक लिंग शब्दों के लिए यह की संस्कृत एतत् होती है। एक वचन में क्या हो जाएगी? एतत्, द्विवचन में एते ये दोनों और बहुवचन में एतानि ये सब। वह के लिए नपुंसक लिंग में तत् एक वचन में, ते द्विवचन में और तानि बहुवचन में। आइए अब हम पाठ का अर्थ देखते हैं। एतत् किम्? एतत् किम्? यह क्या है? एतत् किम्? यह क्या है? एतत् खनित्रम् अस्ति। एतत् यह खनित्रम् कुदाल अस्ति है। एतत् खनित्रम् अस्ति, यह कुदाल है। श्रमिका खनित्रम् चालयति। श्रमिका अर्थात मजदूरनी। अगर श्रमिकः शब्द होता तो मजदूर हो जाता। श्रमिका लिखा है तो मजदूरनी। जैसे बालक शब्द है तो बालक का अर्थ बालक या लड़का और तो बालिका का बालिका। तो उसी तरीके से श्रमिकः होता तो मजदूर और श्रमिका है तो मजदूरनी। खनित्रम कुदाल चालयति चला रही है। श्रमिका खनित्रम चालयति, मजदूरनी कुदाल चला रही है। तत् किम्? तत् वह क्या है? तत् विश्राम गृहम् अस्ति। तत् विश्राम गृहम् अस्ति। किम्? तत् का अर्थ वह विश्राम गृहम्, विश्राम घर, आराम करने का स्थान। यहाँ पे देखने बना हुआ है ना, आराम करने का स्थान अस्ति है। तत् विश्राम गृहम् अस्ति, वह विश्राम घर है। किम् अत्र भित्तिकम् अस्ति? किम् क्या? अत्र यहाँ भित्तिकम् दीवार अस्ति है। क्या यहाँ दीवार है? ये चित्र देखिए बना हुआ है ना, इसके चारों ओर दीवार है या नहीं तो वही पूछा जा रहा है कि किम अत्र भित्तिकम् अस्ति? क्या यहाँ दीवार है? अत्र भित्तिकम् न अस्ति। अत्र यहाँ भित्तिकम
दीवार न नहीं अस्ति है। अत्र भित्तिकम न अस्ति, यहाँ दीवार नहीं है। आइए आगे देखते हैं। एते के, एते के ये दोनों क्या हैं? यहाँ पे चित्र में देखिए ये कुछ बना रहा है, दो चीजें हैं, तो ये पूछना है कि ये दोनों क्या हैं। एते के ये दोनों क्या हैं? एते अंगुलीय के स्तः, एते ये दोनों अंगुलीय के। आपकी बुक में ध्यान दीजिएगा, या के नीचे ऊ की मात्रा लगी होगी, तो वहां पे या के नीचे ऊ की मात्रा ना हो करके गा के नीचे ऊ की मात्रा आएगी, इसको हटा दीजिएगा तो ये हो जाएगा एते अंगुलीय के स्तः। एते ये दोनों अंगुलीय के अर्थात अंगूठियां, स्तः हैं, ये दोनों अंगूठियां हैं। सुवर्णकारः अंगुलीय के रचयति, सुवर्णकारः सोनार अंगुलीय के दो अंगूठियां रचयति बना रहा है। सुवर्णकारः अंगुलीय के रचयति, सोनार दो अंगूठियां बना रहा है। आइए आगे देखते हैं। ते के, ते वे दोनों के क्या हैं? ते के वे दोनों क्या हैं? ते बस यानी स्तः, ते वे दोनों बस यानी बसें स्तः हैं। ते बस यानी स्तः वे दोनों बसें हैं। ते बस यानी कुत्र गच्छतः, ते बस यानी वे दोनों बसें कुत्र कहाँ गच्छतः जा रही हैं, वे दोनों बसें कहाँ जा रही हैं। ते रेल स्थानकम गच्छतः, ते वे दोनों रेल स्थानकम रेलवे स्टेशन गच्छतः जा रही हैं, वे दोनों रेलवे स्टेशन जा रही हैं। ते के वे दोनों क्या हैं? ते बस यानी स्तः वे दोनों बसें हैं। ते बस यानी कुत्र गच्छतः वे दोनों बसें कहाँ जा रही हैं। ते रेल स्थानकम गच्छतः वे दोनों रेलवे स्टेशन जा रही हैं। आइए। एतानि कानि, एतानि ये सब, कानि क्या है? एतानि कानि ये सब क्या है? एतानि करवस्त्राणि सन्ति, एतानि ये सब करवस्त्राणि रुमालें सन्ति हैं, ये सब रुमालें हैं। यहाँ पे बहुवचन था, देखिए यहाँ पे कई संख्या बनी हुई है ना, बहुवचन है तो इसलिए करवस्त्राणि है। एक वचन होता तो करवस्त्रम हो जाता और द्विवचन होता तो करवस्त्रे। तो एतानि करवस्त्राणि सन्ति ये सब रुमालें हैं। किम एतानि पुराणानि, किम क्या, एतानि ये सब पुराणानि पुराने हैं। किम एतानि पुराणानि क्या ये सब पुराने हैं। ना नहीं, एतानि तु नूतनानि, एतानि तु ये सब तो नूतनानि नए हैं। ना एतानि तु नूतनानि नहीं ये सब तो नए हैं। एतानि कानि ये सब क्या है। एतानि करवस्त्राणि सन्ति ये सब रुमालें हैं। किम एतानि पुराणानि क्या ये सब पुराने हैं। ना नहीं, एतानि तु नूतनानि नहीं ये सब तो नए हैं। तानि कानि, तानि का अर्थ होता है वे सब, कानि क्या है, वे सब क्या है। तानि कदली फलानि सन्ति, तानि वे सब कदली फलानि, कदली फलानि केले के फल, सन्ति हैं। तानि कदली फलानि सन्ति वे सब केले के फल हैं। किम तानि मधुराणि, किम क्या, तानि वे सब मधुराणि मीठे हैं। किम तानि मधुराणि क्या वे सब मीठे हैं। आम हाँ, तानि मधुराणि पोषकाणि च, आम हाँ, तानि वे सब मधुराणि मीठे पोषकाणि पोषक चाकार्थ और। आम तानि मधुराणि पोषकाणि च हाँ वे सब मीठे और पोषक हैं। तानि कानि वे सब क्या हैं। तानि कदली फलानि सन्ति वे सब केले के फल हैं। किम तानि मधुराणि क्या वे सब
मीठे हैं। आम हाँ, तानि मधुराणि पोषकाणि च, हाँ वे सब मीठे और पोषक हैं। आइए एक बार पाठ का अर्थ हम फिर से देखते हैं। यह ध्यान रखिएगा कि यह और वह का अर्थ पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, यह और वह की संस्कृत पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में अलग अलग है। पुल्लिंग के लिए यह का हम एक वचन में एसाह, द्विवचन में एतो और बहुवचन में एते, स्त्रीलिंग में एसा, द्विवचन में एते और बहुवचन में एता। नपुंसक के लिए क्या हमने यूज किया? एतत्, द्विवचन के लिए एते और बहुवचन के लिए एतान। ठीक उसी तरीके से वह की संस्कृत पुल्लिंग में हमने साह, द्विवचन में तौ और बहुवचन में ते। स्त्रीलिंग में एक वचन में हमने क्या यूज किया? सा, द्विवचन में ते, बहुवचन में ता, सा ते ता। और नपुंसकलिंग में हमने क्या प्रयोग किया? तत् एक वचन में, ते द्विवचन में और तान बहुवचन में। आइए एक बार पाठ का अर्थ फिर से देखते हैं। एतत् किम, यह क्या है? एतत् खनित्रम अस्ति, यह कुदाल है। श्रमिका खनित्रम चालयति, मजदूरनी कुदाल चला रही है। तत् किम, वह क्या है? तत् विश्राम गृहम अस्ति, वह विश्राम घर है। किम अत्र भित्तिकम अस्ति, क्या यहाँ दीवार है? अत्र भित्तिकम ना अस्ति, यहाँ दीवार नहीं है। एते के, ये दोनों क्या हैं? एते अंगुलीयके स्तः, ये दोनों अंगूठियां हैं। सुवर्णकारः अंगुलीयके रचयति, सुवर्णकारः सोनार, अंगुलीयके दो अंगूठियां, रचयति बना रहा है। ते के, वे दोनों क्या हैं? ते बसयाने स्तः, वे दोनों बसें हैं। ते बसयाने कुत्र गच्छतः, वे दोनों बसें कहाँ जा रही हैं? ते रेल स्थानकम गच्छतः, वे दोनों रेलवे स्टेशन जा रही हैं। एतानि कानि, ये सब क्या हैं? एतानि करवस्त्राणि सन्ति, ये सब रुमालें हैं। किम एतानि पुराणानि, क्या ये सब पुराने हैं? ना, नहीं। एतानि तु नूतनानि, ये सब तो नए हैं। तानि कानि, वे सब क्या हैं? तानि कदली फलानि सन्ति, वे सब केले के फल हैं। किम तानि मधुराणि, क्या वे सब मीठे हैं? आम हाँ, तानि मधुराणि पोषकाणि च, वे सब मीठे और पोषक हैं। आज के लिए बस इतना ही। आप इस पाठ के अर्थ को पढ़ेंगे, समझेंगे और अपनी कॉपी में लिखेंगे। हैव अ नाइस डे।